Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 3, Dory the Doctor Robot. आज का जो हमारा चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है? रोबोट से रिलेटेड है और रोबोट का नाम है डोरी जो एज अ डॉक्टर काम कर रहा है। योर फ्रेंड गेट्स हर्ट वाइल प्लेइंग फुटबॉल। आपका जो दोस्त है वो क्या हो गया? हर्ट हो गया, उसे चोट लग गई है जब फुटबॉल खेल रहा था विद यू इन स्कूल। स्कूल में आपके साथ फुटबॉल खेल रहा था और उसको चोट लग जाती है। ही हैज़ अ कट ऑन हिज नी, और उसके घुटने पे कट लग जाता है। वट वुड यू डू फॉर हिज फर्स्ट एड? आप उसकी फर्स्ट एड के लिए क्या करोगे? वंस देयर वॉज अ जीनियस साइंटिस्ट नेम तरुण। एक बहुत ही जीनियस वैज्ञानिक था जिसका नाम था तरुण। ही वॉज फेमस फॉर हिज इन्वेंशन। इन्वेंशन मीन्स होते हैं नए नए आविष्कार। कि वो किसके लिए फेमस था? फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध होना। वो किसके लिए प्रसिद्ध था? नए नए आविष्कार, इन्वेंशन के लिए। ही वॉज वेरी डिटरमाइंड। डिटरमाइंड होता है दृढ़ निश्चय, कि जिसने एक बार ये सोच लिया कि मुझे ये करना है, इट मीन्स वो करना है। ही वॉज वेरी डिटरमाइंड, वो बहुत दृढ़ निश्चयी था। एंड हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग होता है मेहनती, और वो बहुत मेहनती भी था। ही इन्वेंटेड मैनी रोबोट। उसने बहुत सारे रोबोट इन्वेंट किए थे, बनाए थे उसने। ही क्रिएटेड अ डॉक्टर रोबोट एंड नेम्ड इट डोरी। और उसने एक रोबोट डॉक्टर भी बनाया जिसका नाम उसने रखा डोरी। सी वॉज अ कॉम्प्लेक्स रोबोट। कॉम्प्लेक्स रोबोट क्या होता है? मिक्स रोबोट था वो। हर आउटर स्ट्रक्चर वॉज सॉफ्ट। उसका बाहर का जो स्ट्रक्चर था, आउट मीन्स क्या होता है? बाहर का। जैसे हमें जो चीज़ें हमारी आँख, नाक, कान, मुंह जो हमें दिखाई देता है वो हमारा आउटर स्ट्रक्चर होता है। हर आउटर स्ट्रक्चर वॉज सॉफ्ट। वो तो क्या था? बहुत नरम मुलायम था, सॉफ्ट था। एंड वन कुड ईजली हग हर। कि कोई भी, हग मीन्स होता है उसके गले लगना, कि कोई भी उसे आसानी से गले लगा सकता था। बट फ्रॉम इनसाइड, परंतु अंदर से, सी वॉज वेरी हैवी मशीनरी। अंदर से क्या था? वो बहुत भारी मशीनरी था। तरुण वर्कड ऑन डोरी फॉर 8 ईयर्स। और तरुण डोरी पे कितने सालों से काम कर रहा था? 8 सालों से काम कर रहा था। वन डे, एक दिन, तरुण सा अ चाइल्ड। तरुण ने एक बच्चे को देखा। हुज नी वॉज इंजर्ड। नी मीन्स होता है घुटना, जिसका घुटना क्या हो चुका था? इंजर्ड मीन्स होता है घायल होना। उसका घुटना घायल हो चुका था। एंड ब्लीडिंग हैवीली, और वहाँ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। ही हैड फॉलन डाउन वाइल स्केटिंग। वो नीचे गिर गया था। क्या कर रहा था? वो स्केटिंग कर रहा था। ही वॉज नॉट वियरिंग एनी नी केप्स। उसने जब वो स्केटिंग कर रहा था तो हमें क्या पहनने होते हैं? अपने हैंड के नी पे, और जो हमारी लेग्स की नी होती है यहाँ पे हमें क्या पहनना होता है? कैप पहननी होती है ताकि चोट ना लगे। ना ही तो उसने नी कैप पहन रखी थी एंड एल्बो गार्ड, और ना ही उसने एल्बो गार्ड, एल्बो क्या होती है? हमारी कोहनी, वहाँ पे भी उसने कोई गार्ड नहीं पहन रखे थे। ही थॉट दिस वॉज द राइट टाइम। उसने सोचा ये बिल्कुल सही समय है टू टेस्ट हिज रोबोट। अपने रोबोट को टेस्ट करने का, मतलब उसका एक परीक्षा लेने का ये सही समय है। सो ही टुक डोरी टू द चाइल्ड। और इसीलिए उसने डोरी को चाइल्ड के पास भेज दिया। द चाइल्ड वॉज क्राइंग। बच्चा रो रहा था। एज हिज नी वॉज स्क्रैच्ड बैडली। क्योंकि उसके जो घुटने थे वो बुरी तरीके से स्क्रैच हो चुके थे, मतलब उन पे क्या आ गए थे? मार्क आ गए थे कट का। तरुण ने पूछा, व्हाट्स योर नेम माई बॉय? मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? द चाइल्ड रिप्लाइड। बच्चे ने उत्तर दिया, सोहम। वेयर आर योर सेफ्टी गियर्स? तुम्हारे सेफ्टी गियर्स, सुरक्षा गियर्स कहाँ पे हैं? कि तुमने ना तो नी पे पहन रखा और ना ही एल्बो पे, तो आपके सुरक्षा गियर्स कहाँ है? आज तरुण ने पूछा।
आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, कि अंकल जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आई फॉरगॉट टू वियर देम, मैं उनको पहनना भूल गया। रिप्लाइड सोहम, सोहम ने उत्तर दिया। डोंट वरी ब्रेव बॉय, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो बहादुर बच्चे। सी, देखो, आई हैव इन्वेंटेड दिस डॉक्टर रोबोट, मैंने इस डॉक्टर रोबोट का निर्माण किया है, मैंने इसे बनाया है। हर नेम इज डोरी, उसका नाम क्या है? डोरी है। शी विल गिव यू फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होता है? पहली सुरक्षा, कि ये तुम्हें क्या देगा? फर्स्ट एड देगा। तरुण बोस्टेड, बोस्टेड का मतलब होता है घमंड के साथ, तरुण ने बड़े गर्व के साथ ये बात कही। सोहम वॉज शॉक्ड, सोहम हैरान हो गया। एंड स्केयर्ड टू, स्केयर्ड मीन्स होता है डरना, और वो डर भी गया। विल सी बी एबल टू डू दैट, आज सोहम, सोहम ने पूछा, क्या ये ऐसा करने में सक्षम है? एबल मीन्स होता है सक्षम, क्या ये ऐसा कर सकता है? ये सक्षम है। यस, हाँ, सी विल, वह करेगी। यू जस्ट हैव टू से ओ, रिप्लाइड तरुण, तरुण ने कहा कि हाँ, तुम उसे केवल कहना ओ कि वो कर देगी। सोहम डिड एज इंस्ट्रक्टेड, सोहम ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसको कहा गया था, जैसे उसको ऑर्डर दिए गए थे। द वर्ड ओ एक्टिवेटेड डोरी, और इससे जो एक्टिवेट होता है, शुरू हो जाना, स्टार्ट हो जाना, जो डोरी है वो स्टार्ट हो जाती है। डोरी क्लीन सोहम्स नी, सबसे पहले डोरी क्या करती है? उसके घुटने साफ करती है, किसके? सोहम की। एंड गेव हिम फर्स्ट एड, और उसे पहली सुरक्षा देती है। सी ऑल्सो स्कैन्ड द लिटिल बॉय फॉर मोर इंजरी, और वो क्या करती है? उसे स्कैन भी करती है कि कहीं उसे और ज़्यादा चोट तो नहीं आई है। सी फाउंड वन मोर इंजरी ऑन हिज आर्म, उसे एक और चोट दिखाई देती है उसकी बाजू पर। डोरी क्लीन हिज आर्म, डोरी ने क्या किया? उसकी बाजू को साफ किया। एंड पुट बैंडेज ऑन इट, और उस पर क्या कर दी? बैंडेज होता है पट्टी बांधना, और उस पर पट्टी बांध दी। डोरी एडवाइज सोहम ऑलवेज वियर सेफ्टी गियर्स वाइल स्केटिंग, और डोरी ने, एडवाइज होता है सलाह देना, सोहम को डोरी ने सलाह दी कि हमेशा क्या पहनने चाहिए? सेफ्टी गियर्स पहनने चाहिए। कब? जब आप स्केटिंग कर रहे हो। दे विल सेव यू फ्रॉम इंजरीज, वो तुम्हें क्या बचाएंगे? इस चोट से बचाएंगे, आपको घायल होने से बचाएंगे। सी गेव सोहम आ कैंडी, उसने सोहम को एक कैंडी भी दी। सोहम गोट अप एंड थैंक डोरी, सोहम उठा और उसने डोरी को धन्यवाद किया। ही ऑल्सो थैंक्ड तरुण एंड सेड, उसने तरुण को भी धन्यवाद दिया और कहा, डोरी डिड एवरीथिंग वेरी केयरफुली, कि डोरी सब कुछ सावधानी से कर सकती है। केयरफुली मीन्स होता है सावधानी। एंड सॉफ्टली, और बहुत ही आरामदायक तरीके से। आई डिड नॉट फील एनी पेन, मुझे अब कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। आई प्रोमिस टू वियर सेफ्टी गियर्स एवरी टाइम वाइल स्केटिंग, और मैं वादा करता हूँ कि मैं जब भी स्केटिंग करूँगा मैं हमेशा क्या पहनूंगा? सेफ्टी गियर्स पहनूंगा। आफ्टर हियरिंग दिस, यह सुनकर तरुण गोट रियली हैप्पी, तरुण क्या हुआ? बहुत खुश हुआ। ही ट्राई टू हाई फाई डोरी, और वो डोरी को क्या करना चाहता था? हाई फाई। हाई फाई क्या होता है? जब हम खुशी में एक अपने दोस्त का हाथ और अपने हाथ को जोर से टच करते हैं उसको बोलते हैं हाई फाई। बट डोरी कुड नॉट परफॉर्म दैट फंक्शन, परंतु डोरी इस फंक्शन को, इस काम को नहीं कर पाई, ये रोल वो अदा नहीं कर पाई। बिकॉज शी वॉज नॉट प्रोग्राम्ड फॉर इट, क्योंकि उसके अंदर इस तरीके का कोई भी प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि ऐसी उसको कोई इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं गई थी, तो वो इसे नहीं कर पाई। तरुण वेंट टू हिज लैब, तरुण अपनी लैब में वापस जाता है, लेबोरेटरी जहाँ वो काम करता है। एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन एडिंग, और काम शुरू कर देता है किसके ऊपर? द हाई फाई एक्शन टू डोरीज मेमोरी, की डोरी की मेमोरी में हाई फाई एक्शन को डालने का वो काम करना
शुरू कर देता है कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी खुशी की बात हो, उसे हाई फाई करना पड़े तो वो कर पाए। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देखते हैं कंप्रीहेंशन। टिक द करेक्ट आंसर। हु वाज तरुण? तरुण कौन था? अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक। हाउ वाज डोरी आउटर स्ट्रक्चर? डोरी का बाहर का स्ट्रक्चर कैसा था? सॉफ्ट। व्हाट वाज द इंजर्ड चाइल्ड नेम? उस घायल हुए बच्चे का नाम क्या था? सोहम। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले है डोरी वॉज अ कॉम्प्लेक्स रोबोट। तरुण वर्कड ऑन एडिंग हाई फाई एक्शन ऑन डोरीज मेमोरी। द वर्ड ओ एक्टिवेटेड डोरी, कि डोरी को एक्टिवेट कौन से वर्ड करता था? ओ। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट हेल्प वॉज प्रोवाइडेड बाय डोरी टू सोहम? डोरी के द्वारा सोहम को क्या हेल्प प्रोवाइड करवाई गई? डोरी गेव हिम फर्स्ट एड। डोरी ने उसे क्या दिया? फर्स्ट एड दिया। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड तरुण वर्क ऑन डोरी? डोरी पे कितने सालों से काम कर रहा था? फॉर 8 ईयर्स, 8 सालों से। अगर आपको लॉन्ग आंसर लिखना है तो आप यहाँ से लिखोगे तरुण वर्क ऑन डोरी फॉर 8 ईयर्स। यहाँ से वर्क के साथ ईडी लग जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वॉज द चाइल्ड डूइंग व्हेन ही गॉट हर्ट? बच्चा क्या कर रहा था जब उसे चोट लगी? द चाइल्ड वॉज डूइंग स्केटिंग। लड़का स्केटिंग कर रहा था। व्हाट वॉज द फंक्शन दैट डोरी कुड नॉट परफॉर्म? ऐसा कौन सा फंक्शन था जिसको डोरी परफॉर्म नहीं कर पाई? द फंक्शन दैट डोरी कुड नॉट परफॉर्म वॉज हाई फाई। वो हाई फाई नहीं कर पाई। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं वो शब्द जो स्थान पे यूज किए जाते हैं, किसके? नाउन के। अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जैसे राम है, राम लड़का है, लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही। सीता लड़की है, लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं? सी। एनिमल्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, उनके लिए हम यूज करते हैं इट। तो इस तरीके से जो नाउन का स्थान ले ले वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स के अंदर से प्रोनाउन भरने हैं। यहाँ पे मीतू है, मीतू हैज अ लिटिल सिस्टर। मीतू की एक छोटी बहन है। तो यहाँ पे मीतू लड़की है और उसकी बहन भी लड़की है, तो इसके लिए क्या यूज किया गया? सी। सी इज वेरी पोलाइट। माई बर्थडे इज ऑन 20th अक्टूबर। इट इज ऑन मंडे। क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग में आता है इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे? इट। ऑल माई फ्रेंड सेड। मेरे सभी दोस्तों ने कहा दैट वी वुड गो आउट फॉर अ मूवी। हम सब मूवी के लिए जाएंगे, क्योंकि ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स है यहाँ पे, तो मेरे सारे दोस्तों के लिए बात हो रही है। नेक्स्ट है रोहन ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे रोहन है, लड़का है, लड़के के लिए हम यूज करते हैं ही। रोहन ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट। ही इज हेल्पफुल एज वेल। माई मदर बोट मी सम स्वीट। मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ मिठाई खरीदी। दे आर गोइंग फॉर अ पिकनिक टुमारो। और वो कल कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक पर जा रहे हैं। नेक्स्ट है रीअरेंज द लेटर्स टू नेम द फॉलोइंग पिक्चर्स। BOTLET जो यहाँ पे नेम दिया गया है, ये लेटर्स क्या है आपके? रीअरेंज करने हैं आपको। अनअरेंज है ये, इनको आप रीअरेंज कीजिए और रीअरेंज करने पे ये बनेगा बोटल। BOTTLE बोटल। नेक्स्ट है MOBILE मोबाइल। थर्ड है कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर। और फोर्थ नंबर पे है टेबल। यहाँ पे बोटल, मोबाइल, कंप्यूटर और टेबल। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज F। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द स्पॉट विद द हेल्प ऑफ द गिवन पिक्चर एंड क्लू। यहाँ पे क्या दिया गया है? आपको पिक्चर दी गई है, पिक्चर को देख के आपको खेल का नाम बताना है। दिस गेम इज प्लेड विद अ बैट एंड बॉल। बैट और बॉल के साथ क्या खेला जाता है? क्रिकेट। दिस इज अ बोर्ड गेम। इट इज प्लेड विद अ डाइस एंड 4 टोकन सेट। इसके अंदर 4 टोकन सेट होते हैं, ये डाइस होती है। ईच सेट इज ऑफ डिफरेंट कलर। इन सब के कलर भी डिफरेंट होते हैं।
4 डिफरेंट प्लेयर, अलग अलग प्लेयर्स के लिए। तो ये कौन सा गेम है? लूडो। नेक्स्ट है द बोर्ड ऑफ दिस गेम हैज 4 होल्स इन ईच कॉर्नर। इसके चारों कोनों में क्या होते हैं? होल होते हैं, छेद होते हैं। इट इज प्लेड विथ स्टिकर एंड कॉइन्स ऑफ 2 कलर। इसके अंदर 2 कलर की गीटियां होती है और एक स्टिकर होता है। तो ये क्या कहलाता है? कैरम बोर्ड। नेक्स्ट आता है दिस स्पोर्ट इज प्लेड इन लॉन और कोर्ट विद रैकेट्स एंड अ शटलकॉक। रैकेट और शटलकॉक से क्या खेला जाता है? बैडमिंटन। इसके बाद आता है योर टीचर विल रीड आउट द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको आपके टीचर बोलेंगे। लिसन केयरफुली, आप ध्यान से सुनिए। एज ही सी स्पीक एंड आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या बताता है? उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे अ फिश इज अ कलरफुल क्रिएचर। फिश कैसा क्रिएचर होती है? कलरफुल। इट इज अ हॉट डे। दिन तो है लेकिन कैसा है? हॉट। परी इज वियरिंग अ लवली ड्रेस। परी ने कैसी ड्रेस पहन रखी है? लवली। द फूड इज डिलीशियस। खाना तो है कैसा? डिलीशियस। आई लव ग्रीन वेजिटेबल। मुझे कैसी सब्जियां पसंद है? ग्रीन। एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। एलिफेंट कैसा एनिमल है? ह्यूज। इसके बाद आपका आता है आर्ट ऑफ राइटिंग। आर्ट ऑफ राइटिंग में है गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ अ रोबोट। ये एक रोबोट की पिक्चर है। ही इज अ वेल डेवलप्ड रोबोट। ये बिल्कुल वेल डेवलप्ड है एंड कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन। और ये सारे काम कर सकता है। कलर इट एंड राइट अ फ्यू लाइन। इसके अंदर आपको क्या करना है? कलर करना है और कुछ लाइनें रिटर्न करनी है अबाउट हिम, इसके बारे में। इट हैज़ 2 एंटीनाज ऑन हिज हेड। इसके सर पे 2 एंटीना है। इट कैन टॉक लाइक अ ह्यूमन बींग। ये ह्यूमन बींग की तरह बात कर सकता है। बट इट हैज़ वेरी फनी वॉइस। परंतु इसकी आवाज़ बहुत ही मजाकिया है। द रोबोट कैन वॉक एंड मूव। ये क्या कर सकता है? चल सकता है, हिल सकता है। इट्स हैंड, अपने हाथों को। इसके बाद आता है लेफ्ट टू मोर। सर्कल द थिंग्स विच आर यूज इन मॉडर्न टाइम एंड आर बेस्ड ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बनी हुई चीज़ें, इनको आपको क्या करना है? सर्कल करना है, जो आज के टाइम में यूज़ की जाती हैं। ये हमारा क्या है? लैपटॉप है। इसको हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं। मोबाइल अब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये क्या है? आपकी कार्ट है। इसको बहुत पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था। अब बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं जो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं। ये हमारा कंप्यूटर है, इसको हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं। और ये है हमारा ओवन, जिसको अब हम यूज़ करते हैं। ये हमारी फैक्स टाइपराइटर है, जिसको हम बहुत पहले यूज़ किया करते थे। होता तो अभी भी यूज़ है बट बहुत कम यूज़ होता है। ये लेटर रिटर्न किया हुआ है, ये भी बहुत पहले यूज़ किया जाता था। आज के मॉडर्न टाइम में इसका यूज़ नहीं होता है। और ये आपकी क्या है? अलार्म क्लॉक। इस अलार्म क्लॉक का भी पहले यूज़ किया जाता था, आज के टाइम में इसका यूज नहीं होता है। ये है आपका चैप्टर नंबर 3। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।